तो आप किसानों के समर्थन में क्यों आए? देखिए, किसानी से हम जुड़े हुए हैं। मेरा गांव इधर डिस्ट्रिक्ट झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, मेरा गांव बरहाई है। मेरा नाम रमेश पराशर है। तो हमारे जो जड़ें हैं वो किसानी में हैं और खेती से ही हमारा परवरिश हुई है और हमने खुद भी खेती के अंदर मदद करी है, ढोर चराए हैं। जब भी कभी जाते हैं तो हम करते हैं इसमें। तो सवाल ये है कि आज जब उनके ऊपर एक क्या कहेंगे, ऐसा खतरा एक सामने दिख रहा है जिसको ये सरकार तो कह रही है कि भाई ये सिर्फ जो है वो गुमराह किया जा रहा है, लेकिन वो लोग तो देख रहे हैं कि अगर ये कानून लागू हो जाते, 3 कानून, तो खेती के ऊपर खतरा आ जाएगा। इवन यहाँ तक कि उनकी खेती छिनने का भी खतरा मौजूद है कि जिस तरीके से ये जो 3 कानून लागू किए गए हैं, अब आप इनको अगर सिस्टमेटिकली देखें सर, तो आपको पहले इसमें शुरुआत में देखिए कि आपको ये कहीं से भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है, कितना ही भी खरीद सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मंडी का जो सिस्टम था वो मंडी सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दो पैरेलल मंडी रहेंगी, एक में टैक्स होगा, एक जो वो जिसमें टैक्स नहीं होगा, फ्री फॉर ऑल। उसमें तो कम से कम आढ़तियों के साथ हमारा एक लेन देन मेल जोल तक तो रहता था, लेकिन यहाँ कोई भी आएगा, कोई भी खरीदेगा अगर वो कुछ करके चला जाता है। दूसरा है, कितना मर्जी आप भंडारण कर सकते हैं, मतलब स्टॉक कर सकते हैं। तो किसके कौन स्टॉक कर सकता है? ये स्टॉक तो जो अडानी अंबानी जो सेलोस बना रहे हैं, जिनके बड़े बड़े गोडाउन बना रहे हैं, वही करेंगे। तीसरा है फिर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे जो कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे वो चाहेंगे उनकी डिक्टेट्स पे उनके तरीके से खेती करनी पड़ेगी कि वो जो चाहेंगे वही बीजना पड़ेगा वो। और फिर जब फसल तैयार हो जाएगी तो उसमें 1000 तरह की कमी निकाल सकते हैं और वो ना भी खरीद सकते हैं। फिर जो है उसकी खेती पर ही, क्योंकि उसको जो उसको एडवांस देगा, जो उसको लेगा, तो और जब वो कर नहीं पाएगा तो उसको खेती पर भी एक खतरा है कि उसको भी कब्जे में ले ले। ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ, देखिए कॉर्पोरेट में देखिए सब कुछ बेचा जा रहा है अपने क्रोनी को। ये मतलब इवन देखिए, एक और बात मैं आपको कहूँ, ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, अरे ऐसा झूठ बोल रहे कर रहे हैं। हम एक बात पूछ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी छल और गंगा जल की बात कर रहे थे। ये अध्यादेश लाने के लिए क्या ये छल था या गंगा जल था? आप बताइए। राज्यसभा के अंदर जब इनकी ये वो नहीं थी, बहुमत नहीं था, और फिर इन्होंने किस तरीके से ध्वनि मत से पास करा कर, वो भी धींगा मस्ती से, ये गंगा जल था या छल था? ये मतलब बोला कि हम रेल नहीं बिकने देंगे, देश नहीं बिकने दूंगा, और रेल नहीं बिकेगी। और ये रेल का क्या हो रहा है? अभी आप चारों तरफ देख रहे हो। इवन लोकसभा में पीयूष गोयल बोल के भी कि रेल के ऊपर ये जो हवा मचाया जा रहा है गलत है, झूठ है, रेल का निजीकरण नहीं होगा। सब चीज़ का निजीकरण हो रहा है, हर चीज़ बेची जा रही है इनका। अब जो है बाकी चीज़ें तो बेच ली, हवाई अड्डे बेच लिए, डॉक, पोर्ट एंड डॉक बेच लिए, रेल बेच ली, तमाम जो पब्लिक सेक्टर, कोयला से सब हर उद्योग बेच लिया। अब जो ऐसी नज़र आई है खेती पर, क्योंकि ये सबसे बड़ा ल्यूक्रेटिव और एक बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया का एवरग्रीन बाजार है, क्योंकि खाना तो सबको पड़ेगा ही। इसके ऊपर इसका कब्जा है। ये कॉरपोरेट का, सारे देश को कॉरपोरेट के कब्जे में देना चाहते हैं, ज़मीन को भी देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कह दूं कि किसान जान दे देगा, ज़मीन नहीं देगा।